हेलो दोस्तों, यदि आपको अपनी पाइवेट टेबल में कोई भी आपको फील्ड ऐड करनी है, कोई भी आपको आइटम ऐड करना है, वो भी आपको मैन डाटा को बगैर छेड़े, तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। मैं नरेश लागड़ा, आप देख रहे हैं द एक्सेल गुरु। पाइवेट टेबल सीरीज के 6 पार्ट में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक मेरे पहले 5 पार्ट नहीं देखे हैं, तो मेरे चैनल पर जाकर उनको आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आज के अपने टॉपिक को। तो ये हमारा मेन डाटा है, जिसमें हमारे कॉलम दे रखे हैं भाई, मंथ है, जोन है, नेम है, सेल्स है और पेमेंट मोड है कि आपकी जो सेल्स हुई है उसको पेमेंट मोड क्या है आपका। ठीक है जी। अपने एक जल्दी से पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं भाई नेम को ड्रैग कर लिया और सेल्स को मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग कर लिया। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक फील्ड ऐड करनी है, वो भी अपने जो मेन डाटा है इसको छेड़े। अब देखो यहाँ पर क्या आपका मेरे कोई भी एक इंसेंटिव कॉलम यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ भाई ये जो मेरे एम्प्लॉय दे रखे हैं ये आपके, ठीक, मुझे इनको भाई इंसेंटिव देना है। किस आधार पर देना है मुझे वो, कि जो मेरी सेल आई हुई है, अगर इसमें भाई मेरी जो सेल है आपकी ये अगर भाई 1 लाख से ज़्यादा है, तो उनको भाई मैं 5% कमीशन यहाँ पर दे दूँ। ये तो भाई कंडीशन बेस पे भाई मैं चाहता हूँ भाई बस सबको मैं भाई 2% या 5% कमीशन दूँ, तो दोनों तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे कैसे आएगा। ठीक, एक तो होता है भाई आपका भाई कैलकुलेट फील्ड और एक होता है कैलकुलेटेड आइटम। कैलकुलेट फील्ड आपके काम करती है भाई कॉलम पे, जैसे भाई आपका भाई मान लीजिए ये कॉलम है आपका, ठीक, इस पे आपका काम करेगा। और कैलकुलेट आइटम क्या होता है कि जो आइटम दे रखे हैं ये आपके, ये अब इसमें से किसी पर्टिकुलर एक आइटम को आपको भाई देना चाहते हो, ठीक, तो उसके लिए आप यहाँ पर कैलकुलेट आइटम पे हम क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलेटेड फील्ड के बारे में। तो उसके लिए हम क्या करना होता है, अपनी टेबल पर जो ये हेडर दे रखे हैं आपके कॉलम के, इस पे आपको क्लिक करके और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल एनालाइज में जाके आपको, और यहाँ मिलेगा आपको फील्ड आइटम एंड सेट्स। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हम देखो कुछ ऑप्शन आपके खुल के आएंगे आपके। तो सबसे टॉप में आपको दिख रहा है कैलकुलेटेड फील्ड, उसके नीचे आपको दिख रहा है कैलकुलेटेड आइटम। देखो ये कि हाईलाइटेड नहीं है आपका, क्यों हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि हमने क्लिक कर रखा है यहाँ पर इसके टॉप हेडर पे कॉलम के। अगर मैं इसको फील्ड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर कहीं पर भी, इसका आइटम पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ललित पे या भाई मंजित पे, किसी पे मैं क्लिक करके अपने वापस इसी पे जाता हूँ, तो अब देखोगे ये भी मेरा भाई ऑन हो चुका है आपका। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमने इसी के बारे में। इसमें मैंने क्लिक करके यहाँ पर आपका कैलकुलेटेड फील्ड को मैंने जैसे ही आपको क्लिक किया तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो आपके सामने आ गई है। अब आपको क्या चाहिए भाई, जो भी आपको यहाँ पर भाई फील्ड ऐड करनी है, ठीक, या तो भाई आपका नाम उसका जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही रहने दीजिए, या भाई आपको भाई नाम देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ भाई मुझे इसका कमीशन देना है, या इंसेंटिव देना है, जो भी आपका नाम लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हो। अभी ये भाई आपका जो कमीशन देना है इनमें से कौन सी फील्ड पे देना है आपको भाई, जाहिर सी बात है जो नंबरिकल वैल्यू होगी आपकी जो सेल्स होगी उसी पे दिया जाएगा आपका। तो मैंने यहाँ पर भाई सेल्स पे क्लिक किया यहाँ पर, और इसको मैंने इंसर्ट फील्ड कर लिया यहाँ पे आपकी। जैसे इंसर्ट करोगे देखो यहाँ पर आपका ये आ चुका है। अब आपको क्या करना है, इस सेल्स का मुझे भाई कितना देना है, ठीक, तो मुझे देना भाई इसका भाई 5% या 1%, मुझे मान लेता भाई मैं इसको 2% दे देता हूँ। तो मैंने 2 लिखा और यहाँ पर इसको परसेंटेज का साइन यहाँ पर इंसर्ट कर दिया आपका। और जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पर आप देखोगे जो कमीशन वाला ना फील्ड है आपकी, यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। देखो ये आपका ऐड हो गया आपका। और यहाँ पर भी देखोगे आपके साइड में जो टेबल फील्ड आपकी सेटिंग थी आपकी ये, यहाँ पर भी आपकी ये आ जाएगी आपकी। अब इसको भाई ओके कीजिए और यहाँ पर आपका ये इसका कमीशन आ चुका है। लेकिन आप देखोगे मैन टेबल में जाकर यहाँ पर भी कहीं पर भी आपको कमीशन या इंसेंटिव का कॉलम नहीं दिखाई देगा। क्यों भाई, हमने इसमें कोई छेड़छाड़ी की ही नहीं है आपकी, हमें सिर्फ यहाँ पर करनी है आपकी। अब मान लीजिए मुझे देना भाई किसी को भाई जिसकी भाई 1 लाख से ज़्यादा, सिर्फ उसी को हमें कमीशन देना है, या भाई उसको भाई ज़्यादा देना है बाकी सबको हमें कम देना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। वापस अपनी फील्ड पे क्लिक करते हैं और जाते हैं अपने पाइवट टेबल एनालाइज में, और यहाँ पर आपका फील्ड आइटम एंड सेट्स पे ओके किया मैंने इसको। ठीक, फिर मैं दे लेता हूँ उसका भाई नीचे हमारा कमीशन था, इसको मैं हटा के भाई इस बार क्या कर लेता हूँ, इंसेंटिव कर लेता हूँ। ठीक है जी। किस पे देना मुझे, सेल्स पे देना है, इसको मैंने इंसर्ट फील्ड किया। लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंडीशन लगा लेता हूँ। कंडीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इफ का फॉर्मूला हम स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन,
क्या भाई, अगर मैं जो सेल है ये मैंने इंसर्ट की यहाँ पर आपकी, ये भाई मेरी ग्रेटर देन हो 1 लाख से, तो मेरा सेल का जो है भाई यहाँ पर ये 2% इनको कमीशन मिल जाए। अदरवाइज इनको जो मेरी सेल का है 1% कमीशन यहाँ पर इनको मिले। और मैं इस फील्ड को यहाँ पर ऐड करूँगा तो ये आपकी आ चुकी है और यहाँ पर भी आपकी ये शो करने लगा है। अब मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखोगे जिनकी सेल मेरी 1 लाख से ज़्यादा थी तो उनके ऊपर 2% का कमीशन आ चुका है। देखो ये सेल मेरी 1 लाख से कम है तो उसका देखो 1% आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर मेरी सेल 1 लाख से ज़्यादा है तो मेरे यहाँ पर 2% का कमीशन आ चुका है। तो इस तरह दोस्तों अपनी भाई मैन टेबल को बगैर छेड़े, अपनी मैन टेबल को बगैर छेड़े आप इसमें कुछ भी आपके भाई कैलकुलेशन किए अपनी पाइवट टेबल के जरिए आप कोई भी कैलकुलेशन छोटी मोटी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसी प्रकार मुझे मान लीजिए भाई एक पार्टिकुलर आइटम आपको करना है, ठीक, कैसे किया जाता है आपका वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर एक फील्ड और ऐड करता हूँ। यहाँ पर जोन मैंने यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर मैंने मंथ यहाँ कर लिया आपका, ठीक है। चलो मैं जोन को यहाँ से हटा लेता हूँ, ये आपका आ गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, जो ये मेरा ललित है, ठीक, ये आप वहाँ भी कर सकते हैं दूसरी टेबल में, मैं यहाँ पर करता हूँ आपका ललित है मंजीत है, किसी एक नाम को आप चूज कर लीजिए। मैंने मान लेते हैं भाई मंजीत को कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ भाई सिर्फ मंजीत को जो है आपका यहाँ पर ये भाई 2% कमीशन मिले, बाकी सब किसी को ना मिले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने इसको मंजीत को सिलेक्ट किया। देखो जब इस बार मैंने क्या किया था, इसको फील्ड को सेट किया था। ये जो आपकी कॉलम वाइज होती है फील्ड, और जो ये आपकी रो वाइज होती है ये होती है आपकी आइटम, ठीक है जी। तो फील्ड को सेट करने के लिए भाई आपको कैलकुलेट फील्ड में जाना पड़ेगा, और आपकी भाई आइटम को सिलेक्ट करने के लिए आपको कैलकुलेट आइटम को करने के लिए आपको ये रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा, या किसी आइटम को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, पाइवट टेबल एनालिसिस टूल में जाता हूँ, यहाँ पर टैब में जाता हूँ और यहाँ से मैं अपनी इसको फील्ड को आइटम को सिलेक्ट किया, और यहाँ पर देखो आपकी भाई एक विंडो और आपकी यहाँ पर सामने अलग से आ चुकी है आपकी। इस बार क्या करेंगे हम अपना, भाई मैंने क्या कहा था मंजीत पे करना था, मंजीत को मैंने भाई सिलेक्ट किया यहाँ से, और आप जैसे आप इंसर्ट फील्ड को आप करोगे यहाँ पर आपकी ये यहाँ पर आपकी आ जाएगी, आपकी ये आपकी आ गई। अब क्या करना है, मंजीत को भाई आपको देना 2% कमीशन देना है या 1% कमीशन देना है, जितना भी आपको देना है वो आप यहाँ से उसको दे सकते हो। मैंने भाई किया इसका 2%, और जैसे मैं इसको ऐड करूँगा यहाँ पर आपका ये ऐड हो जाएगा। इसको कुछ नाम देना चाहते हो भाई तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कर देता हूँ मंजीत इंसेंटिव, ऐड किया और ओके किया, तो आप देखोगे यहाँ पर ये मंजीत इंसेंटिव के नाम से आपकी ये फील्ड आ चुकी है आपकी। वो देखो किसी का भी इसमें नहीं आया सर, मंजीत मंजीत का है। यहाँ पे भी देखोगे आप मंजीत इंसेंटिव आपका आ चुका है, मंजीत का कितना इंसेंटिव यहाँ भी देखोगे आप मंजीत का आ चुका है, ठीक है जी। इस तरह से आप किसी भी एक पार्टिकुलर आइटम को आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी अपनी बगैर मैन टेबल को छेड़े, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना है कि अपनी मैन टेबल को छेड़े बगैर छेड़े अपनी पाइवट टेबल में हम कैसे कोई फील्ड ऐड कर सकते हैं, उसमें हम कैसे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर आइटम को हम कैसे इसमें यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ हो तो भाई मेरे चैनल को जाके भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।